हेलो दोस्तों, स्वागत है। रीमा और असद, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। रीमा, अपने जिस्म की नुमाइश खुल आम मत किया करो। खुद को ढांक कर रखा करो, वरना तुम मुझसे 10 साल छोटे हो या मैं भूल जाऊंगा। लेकिन मेरी जान, आज मैं तुम्हें उस हद तक तरसाऊंगा जैसे तुम मुझे अपने सीने के नज़ारे दिखा दिखा कर तड़पाती और उकसाती हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। वह असद के हाथों से छूने और छेड़खान करने और ज़ोर से चीख पड़ी। कितनी ही देर वह उससे माफ़ी मांगती रही और गुजारिश करती रही। उसकी टाई से हाथ बंधे होने की वजह से वह बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी और तड़प रही थी। यहाँ तक कि अब जज्बातों की शिद्दतें बढ़ जाने पर यह तड़पाने लगी। कुछ देर तक उसे यूँ बेबस और तड़पाना देखने के बाद आखिरकार असद के दिल में रीमा की हालात देखकर थोड़ा रहम आ गया। तभी वह उसके पेट पर हल्के से होंठ रखते हुए उसे अपने होठों में दबाने लगा। रीमा को लगा कि आज तो उसकी जान ही निकल जाएगी। असद धीरे धीरे उसकी उंगली से ऊपर खींचता जा रहा था और अपना हाथ उसने रीमा को खुश करने में लगाया हुआ था। तभी अचानक उसने रीमा को दांतों से थोड़ा काटा, जिससे वह शर्म भरे दर्द को बर्दाश्त न कर पाई और सिसक उठी थी। उसका जिस्म में जान नहीं बची थी, वह बेजान सी हो गई थी। असद अपने माँ बाप और दोनों बहनों के साथ गांव में रहता था। जब शहर में उसकी कंपनी तरक्की करने लगी तो वह अपने पूरे परिवार को शहर ले आया। उसने अपनी दोनों बहनों की शादियां लगी तो वह अपने पूरे परिवार को शहर ले आया। उसने अपनी दोनों बहनों की शादियां अच्छे खासे घर में कर दी थी। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही गई थी और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन उसकी बहनें नहीं चाहती कि शहर की किसी स्मार्ट लड़की से शादी करे। उनका मानना था कि शहर की लड़कियां तेजतर्र होती हैं और कभी भी उसके बूढ़े माँ बाप की सच्चे दिल से सेवा नहीं करेंगी। इसीलिए उन्होंने यह तय किया कि वे उसकी शादी गांव की ही एक भोला भाली कम उम्र मगर खूबसूरत लड़की से करवाएंगे, ताकि यह उनके इशारों पर चले, माँ बाप की सेवा करती रहे और कभी पलटकर जवाब भी न दे। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद उन्होंने असद की शादी 17 साल की रीमा से करवा दी। रीमा अनाथ थी और उसकी बहनें उसे अच्छी तरह जानती थी। उसका एक सौतेला भाई भी था जो उसके साथ नहीं रहता था, बस कभी कभार ही उससे मिलता था। असद इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मगर वह अपने माँ बाप के हुक्म को कैसे टालता। असद एक बहुत फरमादार बेटा था, इसीलिए उसने अपने माँ बाप का कहा माना और रीमा से शादी कर ली। मगर रीमा उससे पूरे 10 साल छोटी थी। यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि क्या इतनी छोटी है। कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।